आध्यात्मिक और विनम्र स्वभाव। रजनीकांत अपने आध्यात्मिक स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक हिमालय में जाते हैं, जहां वे ध्यान और आध्यात्मिक साधना करते हैं। उनका सरल जीवन और अपनी सफलता के बावजूद विनम्रता बनाए रखना उन्हें और भी महान बनाता है। राजनीति की संभावनाएं। रजनीकांत के राजनीति में आने की चर्चाएं लंबे समय से होती रही हैं। हालांकि वे कई बार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने औपचारिक रूप से किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बने हैं। उनकी लोकप्रियता और सामाजिक मुद्दों पर उनके विचारों के कारण उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। फैंस का असीम प्रेम। रजनीकांत के फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज पर उनके फैंस मंदिरों में पूजा करते हैं और दूध से उनकी पोस्टरों का अभिषेक करते हैं। यह उनके प्रति जनता के प्यार और सम्मान का एक अनूठा उदाहरण है। रजनीकांत की कहानी केवल एक फिल्म स्टार बनने की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी की भी कहानी है जिसने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। रजनीकांत की जिंदगी और करियर के और भी कई पहलू हैं, जो उनकी सफलता, संघर्ष और व्यक्तित्व को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। कला में विविधता। रजनीकांत की खासियत यह है कि वे न केवल एक्शन और मसाला फिल्मों में बल्कि कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और यहाँ तक कि नकारात्मक भूमिकाओं में भी बेहद सफल रहे। उनकी शुरुआती फिल्मों में, खास करके बालाचंदर के निर्देशन में, वे नकारात्मक और ग्रे शेड्स वाले किरदार निभाते थे। धीरे धीरे वे हीरो के किरदार में ढलने लगे, लेकिन उनकी विविधता बरकरार रही। जैसे थलापथी 1991 में वे एक गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाते हैं, वहीं मुथु 1995 में वे एक मनोरंजक और हल्के फुल्के अंदाज में नजर आते हैं। स्टाइल का प्रभाव। रजनीकांत को उनके अनोखे स्टाइल के लिए जाना जाता है। चाहे वो उनका चश्मा घुमाने का तरीका हो, सिगरेट को फेंकने का स्टाइल या उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर चीज में एक अलग अंदाज होता है। उनकी स्टाइल ने उन्हें फिल्मों से बाहर भी लोगों का चहेता बना दिया। यह उनके फैंस के बीच एक आइकॉनिक पहचान है। उनके फैंस उनकी स्टाइल को अपनाते हैं और उनकी हर फिल्म में किसी न किसी नए स्टाइल का इंतजार करते हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिक विश्वास। रजनीकांत के जीवन में आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा स्थान है। वे नियमित रूप से हिमालय जाते हैं और ध्यान साधना करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनके जीवन की सफलता में ईश्वर का बड़ा हाथ है और वे अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय भगवान को देते हैं। यह आध्यात्मिकता उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है, खासकर बाबा 2002 जैसी फिल्मों में, जिसमें उनका किरदार आत्मज्ञान की खोज करता है। फैंस के लिए समर्पण। रजनीकांत अपने फैंस के प्रति बहुत समर्पित हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि जो कुछ भी वे हैं, वो उनके फैंस की वजह से हैं। 2002 में जब उनकी फिल्म बाबा बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, तो उन्होंने खुद की जेब से नुकसान की भरपाई की और वितरकों को पैसे लौटाए। ऐसा करना दिखाता है कि वे न सिर्फ एक बड़े अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहद जिम्मेदार इंसान भी हैं, जो अपने फैंस और इंडस्ट्री के प्रति वफादार हैं। राजनीति में अनिश्चितता। रजनीकांत के राजनीति में प्रवेश की अटकलें दशकों से लगाई जाती रही हैं। 1996 में उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जब उन्होंने खुले तौर पर जयललिता के खिलाफ बात की और डीएमके-टीएमसी गठबंधन का समर्थन किया। उस वक्त उनके बयान ने तमिलनाडु चुनावों पर गहरा प्रभाव डाला और डीएमके गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। इसके बाद से ही लोग उनसे औपचारिक रूप से राजनीति में आने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि कई बार उन्होंने राजनीति में प्रवेश के संकेत दिए, लेकिन अब तक उन्होंने कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। स्वास्थ्य और करियर में उतार चढ़ाव। 2010 के बाद के दौर में रजनीकांत का स्वास्थ्य चिंता का कारण बना। 2011 में उन्हें किडनी संबंधी समस्याओं के कारण सिंगापुर में इलाज के लिए जाना पड़ा। उनके फैंस ने उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की और मंदिरों में पूजा अर्चना की। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने वापसी की और एंथरन 2010 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, जिसमें उन्होंने रोबोट के रूप में यादगार अभिनय किया। इसके बाद कबाली 2016 और काला 2018 जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ कदमताल। रजनीकांत ने सिनेमा में आधुनिक तकनीकों का स्वागत किया। एंथरन और उसकी सीक्वल 2.0 2018 में उन्होंने विज्ञान और फिक्शन के साथ टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नई तरह की सिनेमा का हिस्सा बने। इन फिल्मों में उच्च स्तरीय वीएफएक्स और तकनीकी नवाचार का इस्तेमाल किया गया, जिससे रजनीकांत की लोकप्रियता नई पीढ़ी के दर्शकों के बीच भी बढ़ी। 2.0 भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी
और इसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध बना दिया। सम्मान और पुरस्कार। रजनीकांत को उनकी अद्वितीय अभिनय शैली और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 जैसे राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वे न केवल साउथ इंडिया में बल्कि पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित और प्रशंसित हैं। सारांश। रजनीकांत की कहानी केवल सिनेमा की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में अपार संघर्षों का सामना किया और अपने आत्मविश्वास, मेहनत और आध्यात्मिकता के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। वे न केवल तमिल सिनेमा के थलाइवा हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं।